वेलकम बैक टू माय चैनल आप श्रीवास्तव। तो जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में देख लिया है कि टाइटल में मैंने बोला है कि मैं 10 मिनट में LKG एंड UKG के बच्चों के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने वाली हूं, जहां मैं यूज ऑफ AN से रिलेटेड वर्कशीट्स, आफ्टर दैट यस और नो से रिलेटेड वर्कशीट्स, आपको यस और नो को कॉन्सेप्ट्स कैसे एक्सप्लेन करना है, आफ्टर दैट हम बच्चों को दिस एंड दैट का कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराऊंगी। आपको सिर्फ 10 मिनट्स मुझे देने हैं, वन एंड मैनी। पूरी वीडियो को देखिएगा, बहुत ही आसानी से मैं इसे एक्सप्लेन करूंगी और आप बहुत इजीली अपने बच्चों को एक्सप्लेन कर पाएंगे। आफ्टर दैट बच्चों को अपोजिट्स की भी प्रैक्टिस कराएंगे हम। देन आफ्टर मैं बच्चों को इज, आर और इज और आर से रिलेटेड वर्कशीट्स दूंगी। आफ्टर दैट हम एंड का यूज करना सीखेंगे। देन आफ्टर बच्चों को यूज ऑफ इन, ऑन एंड अंडर का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो इतना मैं आपके साथ 10 मिनट्स में शेयर करूंगी और आपको क्या करना है, वीडियो में पूरा एंड तक बने रहना है। सो यूज ऑफ एन और एन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराना पड़ेगा, क्योंकि LKG एंड UKG के बच्चों को यूज ऑफ एन आता है। तो मॉम्स आपको क्लियर कैसे कराना है, ए का यूज कॉन्सोनेंट्स के लिए और एन का यूज वॉवल्स के लिए होता है। तो सबसे पहले आप बच्चे को वॉवल्स एक्सप्लेन करेंगी। वॉवल्स कितने होते हैं? 5, AEIOU। कितने वॉवल्स होते हैं? 5 वॉवल्स होते हैं, AEIOU। आफ्टर दैट जितने भी रिमेन अल्फाबेट्स होते हैं उनके साथ बच्चे को ए का यूज करना होता है, जिन्हें हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। तो चलिए हम कुछ एक्सरसाइज के थ्रू इन्हें एक्सप्लेन करेंगे। जैसे एन ऑरेंज, यहां देखिए वॉवल साउंड ओ का यूज किया गया है। ए हैट, एच इट मीन्स कॉन्सोनेंट, क्योंकि वॉवल्स जो भी अगर ए से, ई से, आई से, ओ से और यू से स्टार्ट होगा वहां बच्चे को ए एन फिल करना है। सो ए नेस्ट, एन ईगल, ए बैट, एन एप्पल, ए बॉल और ए वैन। सो इससे रिलेटेड आप कुछ इस तरह से बच्चे को एक्सरसाइज दे सकती हैं, फिलिंदा ब्लैंक्स करने के लिए या टिक करने के लिए। ओके, अब आते हैं हम यस और नो के कॉन्सेप्ट पे। यस और नो, द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज यस और नो। सो लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट यस और नो इन द बॉक्सेस। सो यस और नो का कॉन्सेप्ट आप कैसे क्लियर करेंगी? सबसे पहले आप बच्चे को यस का मतलब और नो का मतलब बताइए। यस मीन्स हाँ और नो मीन्स नहीं होता है। सो यहां आप देख रहे हैं किस तरह से हम बच्चों को यस और नो एक्सप्लेन करेंगे। आ नेट, यस, बिकॉज यहां पर नेट की इमेजेस है। आ मैंगो, सो यस। आ लॉक, नो, बिकॉज यहां पर की पिक्चर है। अ पैरट, नो, बिकॉज यहां पर पिजन की पिक्चर है। अ हाउस, यस, बिकॉज यहां पर हाउस की पिक्चर है। अ हैट, सो यस। अ कैट, नो, बिकॉज दिस इज डॉग। एन एलिफेंट, सो यस। एन आइसक्रीम, सो यस। ए टाइगर, सो यस। तो यस और नो का कॉन्सेप्ट भी आपके लिए बहुत ही आसान हो गया बच्चे को एक्सप्लेन करना। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज यूज ऑफ दिस एंड दैट। तो दिस एंड दैट्स का एक्सप्लेन करने के लिए आप अपने बच्चों को पहले ये बताएंगे कि दिस मीन्स यह होता है और दैट मीन्स वह होता है। दिस का यूज नियर के लिए और दैट का यूज फॉर के लिए किया जाता है। दिस एंड दैट दोनों का यूज सिंगुलर फॉर्म में होता है। इट मीन्स जब भी कोई सिंगुलर सेंटेंसेस होगा वहां पर बच्चे को दिस एंड दैट का यूज करना है। सो दिस इज ए कार, इट मीन्स नियर है, देखिए पास है, एकदम उस बच्चे के पास है, तो इसीलिए दिस इज ए कार का यूज किया गया है। दैट इज ए हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर जो है वो फार है तो इसलिए दैट का यूज किया गया है। इट मीन्स यहाँ का अगर नियर है तो दिस इज ए पेंसिल और ये फॉर हो गया तो दैट इज ए पेंसिल। तो नियर और फॉर का चीज आप प्रैक्टिकल घर में भी करके दिखा सकते हैं। तो इसी तरह से दैट इज ए फैन, बिकॉज देखिए दैट फैन इज फार एंड दिस इज ए सोफा, सोफा इज नियर, दैट्स वाई। दिस इज ए बैट, बैट इज नियर एंड दैट इज अ बॉल, बॉल इज फार। सो दिस इज यूज व्हेन वी टॉक अबाउट एन ऑब्जेक्ट विच इज नियर टू अस। जो भी चीज हमारे पास में होगी तो वहां बच्चे को दिस का यूज करना है, जो चीज फार होगी तो वहां पर बच्चे को दैट का यूज करना है। तो कुछ इन सेंटेंसेस के थ्रू आप बच्चे को एक्सरसाइज दे सकती हैं। सो देखिए यहाँ पर डॉल जो है वो नियर है, दैट्स वाई वी यूज हियर दिस। दिस इज ए डॉल। नाउ सी दिस, दैट इज ए ट्री, बिकॉज ट्री जो है वो फार है, दैट्स वाई वी यूज हियर दैट इज ए ट्री। नाउ दिस इज ए फ्रॉग, बिकॉज फ्रॉग इज नियर, तो दैट्स वाई वी यूज हियर दिस। दैट इज ए बर्ड्स, देखिए पिक्चर को देख करके बच्चा फार और नियर का वो पहचान लेंगे कि अब देखिए ये फार है तो दैट्स वाई यहाँ पर दैट इज ए बर्ड। दिस इज एन इंसेक्ट्स एंड दैट इज ए वॉच। तो दिस एंड दैट का कॉन्सेप्ट भी अब क्लियर हो चुका है। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज वन एंड मैनी। तो वन एंड मैनी को आपको किस तरह से एक्सप्लेन करना है? वन मीन्स होता है एक और मैनी मीन्स होता है बहुत ज्यादा। सो CAT कैट, अगर एक कैट है तो बच्चा कैट राइट करेगा, बट अगर वहीं पर मैनी है तो वहां पर
एस लग जाएगा, क्या ऐड हो जाएगा, एस, तो कैट्स। बॉल प्लस एस, बॉल्स। वन बॉल है तो बॉल कहेंगे, बट अगर मैनी बॉल है तो बॉल्स हो जाएगा। एग, एग्स, डक, डक्स, कप, कप्स, फ्लावर, फ्लावर्स। नाउ इसी से रिलेटेड आप ये वर्कशीट्स दे सकते हैं। बैग प्लस एस, बैग्स, एस ऐड हो जाएगा वर्ड्स के साथ। बैल प्लस एस, बैल्स। एप्पल प्लस एस, एप्पल्स। वीडियो में पूरा एंड तक बने रहेगा मॉम्स, स्किप नहीं कीजिए, क्योंकि मैं खुद ही बहुत जल्दी जल्दी आप लोग को बता रही हूं कि आप आसानी से वीडियो को पूरा एंड तक कर सकें। डॉग्स, DOGS, डॉग्स। इसी तरह से केक्स, रिंग्स एंड पेन्स। ऐसे आप कई वर्ड्स को वन में और मैनी में बच्चे को कन्वर्ट करने के लिए दे सकती हैं। सो LKG एंड UKG के बच्चों को अपोजिट्स भी आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अगर सजेस्ट करूं तो आप अपोजिट्स की स्पेलिंग बच्चे को जरूर लर्न कराइए, बिकॉज अपोजिट्स की स्पेलिंग बच्चे को जब लर्न हो जाएगी तो वो इससे क्या हो जाएगा, फैमिलियर हो जाएगा। जैसे अपोजिट्स मतलब कई बार जो वर्ड वो देखेगा तो उसे क्या होता है कि जब किसी वर्ड को कई बार देखते हैं और कई बार बोलते हैं तो बच्चे की टंग पे चढ़ जाती है। तो अपोजिट उससे लगेगा कि बहुत ही आसान चीज है, वरना कई बार बच्चे के सामने अपोजिट लिखा हो और वो समझ ही नहीं पाते कि उन्हें करना क्या है। तो अपोजिट मीन्स होता है विलोम। ओके, बिग का स्मॉल, हॉट का कोल्ड, ये आपको लर्न कराना पड़ेगा मॉम्स। टॉल का शॉर्ट, फैट का थिन, हैप्पी का सैड एंड ओल्ड का यंग। तो इस तरह से आप दे सकती हैं। बिग दे देंगी, स्मॉल राइट करेगा बच्चा। हॉट दे देंगी, कोल्ड। टॉल दे देंगी, शॉर्ट। फैट, थिन, हैप्पी, सैड, ओल्ड, यंग। आफ्टर दैट कुछ और वर्ड्स दे रही हूं जिन्हें आप लर्न करने के लिए बच्चे को दे सकती हैं। अप का डाउन, इन का आउट, गुड का बैड, नियर का फार, राइट का रॉन्ग, रिच का पुअर, ड्राई का वेट एंड डे का नाइट। सो ये आपको इतने सारे अपोजिट्स दिए हैं जिन्हें आप अपने बच्चे को लर्न करा सकती हैं, और यही अपोजिट्स बच्चों को आते भी हैं। दैन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज यूज ऑफ इज। तो इज और आर में बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं ये कॉन्सेप्ट। सो ये कॉन्सेप्ट मैं बहुत ईजी कर देती हूँ। द वर्ड इज यूज फॉर वन थिंग। जब भी किसी वन चीज की बात होगी तो वहां बच्चे को इसका यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज ए बर्ड। सी, दिस इज ए बर्ड, यह एक बर्ड, और बर्ड कितनी है, वो वन थिंग है। हम इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे बच्चों को। द कैट इज हियर। नाउ सी, कैट कितनी है, वन है, तो इसलिए यहां पर इसका यूज किया गया है। द काइट इज येलो। सो क्यों यहां पर, तो यहां पर वन काइट है इसलिए इसका यूज किया गया है। द पॉट इज रेड, द कप इज एम्प्टी, द बैग इज ग्रीन। इसी तरह से प्लूरल की बात करें तो यूज ऑफ आर, जब बहुत सारी मैनी थिंग्स की बात हो रही हो तो वहां पर आर का यूज करते हैं। सो द बॉयज आर प्लेइंग, यहां सी, यहां पर वन नहीं टू बॉयज हैं इसलिए सो द बॉयज आर प्लेइंग। सो यहाँ पर टू बॉयज की बात हो रही है तो इसलिए आर का यूज किया गया है। द कैट्स आर सिटिंग, देखिए प्लूरल फॉर्म में है इसलिए यहाँ पर आर का यूज किया गया है। तो छोटे बच्चों को अभी आप इस तरह से एक्सप्लेन करेंगी। द काइट्स आर ग्रीन। सो यहाँ देखिए प्लूरल फॉर्म की बात की गई है तो आर का यूज किया गया है। द पॉट्स आर बिग। सो यहाँ पर प्लूरल फॉर्म की बात की गई है तो देखिए आर का यूज किया गया है। द बॉल्स आर ब्लू एंड द हेड्स आर रेड। आई होप तो इज और आर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आफ्टर दैट हम कुछ इस टाइप से वर्कशीट दे देंगे अपने बच्चों को। सो द पॉट इज रेड, देखिए यहाँ पर वन पॉट है इसलिए इसका यूज किया गया है। द बॉय इज प्लेइंग होगा क्योंकि यहाँ पर वन बॉय है। दैट इज ए बैग, बिकॉज यहाँ पर वन बैग है। द पेन्स आर रेड। सी, यहाँ पर बहुत सारा पेन है। अगर सपोज दैट हम इमेजेस नहीं बनाएंगी तो आप पेन्स लिख दीजिए, प्लूरल फॉर्म में लिख दीजिए। बेटा प्लूरल फॉर्म में जब मम्मा राइट करेगी तो आपको वहां पर आर का यूज करना है। द रेड्स का आपने बात कर दिया तो आर का यूज करना है। दैट इज ए कैट। दिस इज ए कार। द डॉग इज ब्राउन। द कप्स, हियर देखिए कप्स आर, द गन्स आर स्मॉल। सो इस तरह से आप इस आर का यूज कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।